हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लोक। और कल परसों मैंने कोटा का एक्सपीरियंस शेयर किया था। ये थर्ड पार्ट है, तो जिसने पहले दो नहीं देखे पहले वो देख के आना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, सेक्सा का झगड़ा हो गया था और नीचे जिससे झगड़ा हुआ था वो बंदे लेके आ गया था। और बंदे ने गुंडे गुंडे क्यों, मतलब इतने तगड़े तगड़े आए थे साले, हम बच्चों को पहले गुंडे ही बोलेंगे ना, ठीक है। तो भाई साहब क्या हुआ, हम बालकनी में 6 लोग खड़े थे, 3 लोग आगे खड़े थे और 3 लोग पीछे खड़े थे, ठीक है। जो नीचे वालों का नजर नहीं आ रहे थे, पीछे वाले। हम जो 3 लोग आगे खड़े थे उसमें था मैं, सेक्सा जो कि मिडल में था, उसके बाद था रोमियो। हम नीचे जाग रहे थे, ठीक है, कि आगे आगे। तो हमने नीचे देखा और गुंडों ने और उस बंदे ने ऊपर देखा और हमारा आई कांटेक्ट हो गया, ठीक है। अब आई कांटेक्ट हो गया तो आई कांटेक्ट होते ही वो चिल्लाने लग गया कि भोसड़ी के नीचे आ, मादर चोद नीचे, ऐसे गंदी गंदी गाली देने लगे, बहुत गंदी गंदी थी, ठीक है। तो गाली देके वो कहता है कि नीचे आ। तो हमने कहा कि यार ये तो शोर मचा रहा है, आसपास पड़ोसी इकट्ठे हो गए थे कि यार ये क्या चल रहा है, गाली गलौज चल रहा है, कौन चिल्ला रहा है, ठीक है। आसपास के वालों को तो एंटरटेनमेंट मिल गया, वो आगे जो पता है पड़ोसी। तो अब हमने कहा कि यार ये तो इज्जत पे आ गई, अब तो आसपास के लोगों को पता चल रहा है। तो हमने कहा कि यार अब क्या किया जाए, देख भी लिया नीचे वाले ने। तो मैंने कहा कि यार चलो 6 लोग हैं, थोड़ा सा हम मार खाएंगे, थोड़ा पेल के आएंगे, ठीक है, मतलब 1-2 तो पेल के आएंगे ही। तो हमने ये सोचा। तो सेक्सा फुल कॉन्फिडेंस में, सेक्सा जो है नीचे बोल रहा है, हाँ हम आ रहे हैं, तू रुक बहनचोद, वही आ रहे हैं, तू रुक, भागना मत। मैं कहा वो क्यों भागेगा बहनचोद, वो क्यों भागेगा, ठीक है। तो उसको फुल कॉन्फिडेंस था कि हम पेल के आएंगे, ठीक है। उसको ऐसे लग रहा था हम भारी उन पे, उन गुंडों पे। तो मैंने पीछे पलट के देखा तो बाकी के जो 3 लोग थे, जैसा प्लान था, गायब। एक बंदा भाग के कूद गया गर्ल्स हॉस्टल पे, ठीक है, जैसा बताया था छत पे। दूसरा जो बंदा था, जैसा प्लान था, वो बगल वाले घर में कूद गया, ठीक है, उसके ऊपर, और जाके छिप गया, दिख नहीं रहे। तीसरा वाला जो था वो नीचे जाके अपने रूम में रूम लॉक कर लिया। मैं कहा अरे बहन, अब हम 3 बचे और सेक्सा को इस बात की कोई भनक नहीं है, ठीक है। तो मैं कहा तो पहले जाएंगे। तो उसके बाद मैंने उसको कहा ऐसे, मैं कहा पीछे देख। तो उसने पीछे देखा, उसकी आके मतलब हल्की सी शिकन भी नहीं आई उसके माथे पे। उसने कहा कोई बात नहीं, अपन 3 है, अपन 3 पे लाएंगे, कतई कॉन्फिडेंस उसको, ठीक है। तो मैं कहा अच्छा। उसके बाद उसने बोल दिया नीचे कि जैसे बोल ही दिया था कि भोसड़ी वालों रुको, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, और वो गुस्से से नीचे चलने लगा कि आ जाओ। मैं कहा अच्छा, ठीक है। तो हम चल रहे हैं, वो सीढ़ियों से नीचे नीचे उतरता जा रहा है और हम तो पीछे हैं। तो वो बहुत तेज तेज चल रहा है, अच्छा ठीक है, फटाफट, हम धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जैसे ही नीचे आके गेट से बाहर निकला ना कि हाँ बहन चोद बोल क्या कर लेगा तू, अब करना अब करना, और हम पीछे खड़े हैं, ठीक है। उसने पीछे पलट के देखा, हम एंट्री पे थे, हमने गेट बंद कर लिया, ठीक है। हमने कहा तू पीट, हम नहीं पिटेगा, हमारा पंगा नहीं है। और उसके बाद जाके सेक्सा की आके थोड़ी नम हुई, तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरा और 2 थप्पड़, ठीक है, 2 थप्पड़ खाई सेक्सा ने। अब थप्पड़ खाता देख सेक्सा को, हम भागे भागे अंदर भागे और अंदर जाके हमने जो मकान मालकिन थी ना, हमने कहा अब यही बचाएगी हमें, हम उसके पास जाके गिर गए। हमने कहा आंटी, कहती हाँ आंटी बाहर ना झगड़ा हो रहा है, ठीक है, वो अपने सेक्सा का झगड़ा हो गया है, उसको प्लीज़ जाके बचा लो, ये आस पड़ोस वाले उसको काफ़ी गाली गलौज कर रहे हैं, मारने आए हैं। तो आंटी ने कहा कि अच्छा। तो आंटी भाग के गई बाहर, ठीक है। और एक औरत को ना कभी कम मत समझना, ठीक है। उसने भाई साहब पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, ठीक है, मतलब उन्हीं पे भारी पड़ गई वो। और उसके बाद वो माफ़ी मांग के गए हैं, ठीक है। इसने कहा कि हमें परेशान कर रहे हो, बच्चों को परेशान कर रहे हो, बच्चे यहाँ वहाँ से आते हैं पढ़ने, ये वो ऐसे कर करके खूब सुनाई उनको। और उसके बाद वो लोग माफ़ी मांग के गए हैं। उसके बाद जैसे ही वो गए, आंटी सेक्सा को लेके अंदर आई, हम अंदर है, ठीक है। हम भैया एंट्री से बाहर नहीं गए, हमने कहा हम नहीं पिटेंगे। तो अंदर आई और आंटी को हमने थैंक यू बोला तीनों ने कि आंटी थैंक यू, आपने बचा लिया, है ना। तो आंटी कहती कि कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, कि वहाँ पे जैसे तुम्हारी माँ थी, अब यहाँ पे कोई नहीं है तुम्हारा देखने वाला, तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच आंटी। हम तीनों मतलब एकदम ऐसे लट्टू हो गए कि ये लेडी, मतलब दिल आ गया। मैं कहा बहुत अच्छी औरत है। तो हमने कहा थैंक यू सो मच आंटी। फिर वो कहती 500 रुपये। मैं कहा क्या, कहते 500 रुपये पड़ेगा सबका रेंट। हमने कहा 500 रुपये किस बात का। वो कहते हैं कि अब तुम्हारे झगड़े भी तो सुलझा रही हूँ मैं, सिर्फ रहना ही थोड़ी है तुम्हारा, ठीक है, रोज रोज के झगड़े। तो हमने कहा कि यार ये क्या बात है। फिर मैंने बोला, मैंने कहा कि देखो इसकी गलती थी आंटी, हमारी गलती नहीं है, लड़ाई इसने की थी, इसका बढ़ाओ, हमारा क्यों बढ़ा रही हो। तो आंटी ने कहा बेटा मुझे अच्छे से पता है तुम सब साथ हो हर कांड में, तो बढ़ेगा तो सबका। तो आंटी को मौका मिल गया था, हमारे अंदर से गालियां निकली अब आंटी के लिए, थोड़ी देर पहले जो इज्जत थी वो सारी गई। फिर हम सब मिलके ऊपर गए और ऊपर जाके रूम में लेके गए सेक्सा को, और सेक्सा पहले 2 थप्पड़ खा के आया, गाल लाल है उसके। तो सेक्सा को लग रहा कि वो बच गया, बट नहीं, नीचे तो वो बच गया, हमसे नहीं बचा वो। हमने भाई साहब गिरा गिरा के पेला है उसको, बहुत मारा साले को, बहुत मारा, हमारा रेंट बढ़ गया। तो ये बढ़ने के बाद हमने एक चीज़ डिसाइड की कि आज से दिन दहाड़े कोई भी कांड नहीं, ठीक है, क्योंकि घर में पहुंच जाती है बात, यहाँ पे पहुंच जाती है और हमारा रेंट बढ़ रहा है, और पैसे की बात जहाँ आ जाए भाई साहब, दोस्ती बाढ़ में जाए। तो हमने कहा कि भैया पैसे की बात नहीं आनी चाहिए बीच में। तो ऐसा हुआ। उसके बाद जो है, ये तो एक कांड
फिर क्या हुआ, 2-3 दिन बाद जो है एक हमारा दोस्त था जो कि सेक्सा का भी बाप था, इन्हीं में था ये जो पीछे से भाग के गर्ल्स हॉस्टल में घुसा था ना, ये कतई ठरकी, ये सेक्सा का बाप ये वही था। ठीक है, ये क्या करता था, ये सारा दिन रूम में बैठ के रात भर फोन देखता था। ठीक है, अपनी नोटी अमेरिका सारा दिन देखता था, मतलब लाइट ऑफ रहती थी इसकी, सारा दिन यही देखता था। कहने को आईआईटी की प्रिपरेशन करने आया था, पता नहीं किस चीज की प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, तो जहां पे ये जाता था ना भरवाने, एक ही बंदा था हमारा, एक ही सोर्स था जिससे हमें ये सब प्रोवाइड होता था, उसके पास जाके और ये रोज भरवाता। तो उसने ना ताने मार दिए इसको, उसने कहा कि यार कितना देखेगा उसने कहा ठरकी साले, जितना तू देख रहा है ना, उसके बाद कई कल को जाके जब तेरे सामने असली में आएगी ना, तो उसके बाद तेरा खड़ा भी नहीं होगा। तो भाई साहब उसको दिल पे लग गई, आसपास वाले जो थे उसके और ग्राहक वो हंसने लग गए। तो ये लौंडा उधर तो कुछ नहीं बोल के आया, हमारे पास आ गया, हमारे पास आके कहता है कि यार देखो ये बात हो गई। तो हमने कहा अच्छा। तो हमने क्या किया, हमने कहा दिन दहाड़े नहीं भैया, रात में करेंगे अब कांड। तो हमने क्या किया, एक प्रिंट आउट निकलवा लिया दिन में ही, मतलब 7-8 प्रिंट आउट थे, उस पर लिखा था दिस शॉप इज फॉर सेल। ठीक है, और नीचे उसका कॉन्टैक्ट नंबर उस दुकान वाले का। और रोज रात में हम लोग जाते थे घूमते फिरते, और उसकी दुकान से सामने निकलते हुए उसके शटर पे वो चिपा देते थे। ठीक है, उसके पास फोन जाते थे, हमें मजा आता था। रोज सुबह आके वो उखाड़ता था, चिल्लाता था, आसपास देखता था, हम अगले दिन जाके फिर चिपाते थे। ठीक है, रोज रात का ये कांड था हमारा। ये हमारा नया शुरू हुआ था, हमने बल्ब बल्ब उतारना बंद कर दिया था, हमने कहा बस बोर हो गए, तो हमें इसमें ज्यादा मजा आने लगा था फिर। ठीक है तो ये चला। और एक और लौंडा था, एक और बताता हूँ, एक और लौंडा था हमारा, इंजीनियरिंग का ही था, वो भी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, बट वो बहुत सिंसियर था, बहुत सीधा सा मासूम सा लड़का था। वो एक दिन फोटो खिंचाने गया, तलवंडी सर्कल पे फोटो खिंचाने गया था। अब जो जो तलवंडी सर्कल देख चुके हैं, वहां रह चुके हैं, वो समझ जाएंगे कौन सी फोटोशॉप की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कचौड़ी जहाँ मिलती थी उसकी जस्ट अपोजिट। तो ठीक है, तो वो दुकान वाले के पास गया था वो फोटो खिंचाने, क्योंकि उसको इंस्टीट्यूट में फोटो देनी थी। अब वो वहां पे फोटो खिंचाने गया, तो उसने फोटो खींची और इसको दिखाई। ठीक है, तो इसने कहा यार ये फोटो तो अच्छी नहीं आई, एक बार फिर से खींच दो। तो कहता नहीं, फोटो तो दोबारा नहीं खींची जाएगी, और यही फोटो है। और तो इसने कहा ठीक है मेरे को नहीं चाहिए। तो उसने कहा फोटो खींच दी है मैंने, और प्रिंट आउट निकलने वाला है, और कोई दोबारा फोटो नहीं खींची जाएगी, पैसे तो देने पड़ेंगे। और खूब बदतमीजी से बोला वो ये बातें। उसके बाद जो ये लौंडा तो शरीफ सा था, इसने चुप करके पैसे दिए, वही घटिया सी फोटो लेके आ गया। मतलब उसमें ऐसे पता नहीं क्या आंखें बंद वगैरह ऐसे सी बहुत ही बेकार आ रखी थी। आया, हमको दिखाई, हमको बताया ये बात हो गई। मतलब बहुत मासूम था, ऐसे आंखें नम सी हो रखी थी उसके। हमने कहा चलो ठीक है, रात में निकलते हैं, अंधेरा हो जाए तो बदले के लिए निकलेंगे। तो जैसे ही अंधेरा हुआ हम भाग के गए। ठीक है, सारा ग्रुप लेके सारे हम ग्रुप गए वहाँ पे यूनिटी में, और उसकी दुकान के बाहर जाके सब गुस्से में भाई साहब, क्योंकि शरीफ लोंडे के साथ ऐसा किया है यार, हमारा खून खोल रहा था। हमने दुकान के बाहर देखा, एक वो होता है ना जो जिसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी जाती है कांच की, वो रखा हुआ था। ठीक है, कांच की बोतल्स काफ़ी सारी उसमें रखी थी, वही 12-15 वगैरह। तो हमारा बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी फोटोशॉप की दुकान के बाहर रखी थी। हमने उठाया और एक एक करके नीचे गिरना शुरू कर दिया, फोड़ना शुरू कर दिया तलवंडी सर्कल पे एग्जैक्ट, क्योंकि सुनसान था, कोई देखने वाला था नहीं। हमने कहा कांड तो करके जाएंगे, बल्ब थे नहीं बेचारे के। ठीक है, उसकी दुकान के बाहर कोई बल्ब भी नहीं लगा था। हमने कहा क्या फोड़े, क्या चुराए। तो हमने कहा चलो यही फोड़ते, तो हमने फोड़ना शुरू कर दिया। तो एक एक करके हर लौंडा फोड़ रहा है बोतल। इतने में सेक्सा का दिमाग चमका, और उसने कहा कि यार एक बात समझ नहीं है। मैं कहा क्या बात समझ नहीं आई। कहता फोटोशॉप वाली दुकान के बाहर ये कोल्ड ड्रिंक का ये क्या कर रहा है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स। तो हमारा भी दिमाग खड़का, और हमारी बोतल मतलब हाथ में थी फोड़ने के लिए। ठीक है, तो हमारा हाथ रुक गया, हम लगातार फोड़ रहे थे। हमने कहा यार ये क्या बात तो सही कर रहा है। तो हमने आसपास की दुकान में देखा, जो उसके बगल वाली दुकान थी ना, वो बिस्किट भुजिया वाली दुकान थी, और हम चूतियों ने उसकी बोतल फोड़ दी सारी। वो बेचारा पिलाया गया। ठीक है, उसको पेल लिया हमने। तो हमने कहा चलो कोई तो पेला गया, अब आए तो कुछ तो करके जाएंगे। तो हमें कोई डर नहीं लगा, कुछ नहीं फटी हमें हमारी इस चीज में। हमारी तब फटी जब हमने पलट के और उसके जो फोटोशॉप वाली दुकान थी ना, उसके ऊपर देखा, और उसकी दोनों साइड सीसीटीवी कैमरा थे। भाई साहब हम भागते हुए ना गिरते पड़ते आए हैं, और अपने रूम में जाके और मेरे ख्याल से 2-3 दिन तक हम बाहर नहीं निकले थे। ठीक है, और फिर क्या हुआ वो बताऊंगा बाद में, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना सारे के सारे। ठीक है।